अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कुरान पाक की सिर्फ 2 आयात और इसकी फ़ज़ाइल और बरक़ात इतनी कि आप सोच भी नहीं सकते। अगर आप इस वक्त मैं इनके सिर्फ फ़ज़ाइल की बात करूं, इनकी बरक़ात की बात करूं, तो ये मेरी वीडियो बहुत ही लेंथी हो जाए। लेकिन मैं यहाँ पर आपको सिर्फ ज़्यादा नहीं, सिर्फ इतना बताना चाहूँगा कि सबसे पहले नंबर पे तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरआनि मा हुआ शिफ़ा। कुरान पूरे का पूरा शिफा है। इसमें रूहानी और जिस्मानी दोनों तरह की शिफाएँ अल्लाह पाक ने रखी हैं। आप किसी भी मसले में, किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में अगर कुरान पाक की तिलावत शुरू कर दें तो अल्लाह पाक आपके मसाइल का हल कर देता है बग़ैर कुछ किए हुए। तो आपने करना क्या है, ये आज की वीडियो में मैं जो इस वक्त आपको अमल बताने जा रहा हूँ, अगर आपने ये अमल कर लिया और पूरे तरीके से, अच्छे तरीके से आपने इस अमल को पाए तकमील तक पहुँचा दिया, तो आप इंशाअल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल और उसकी रहमत के साथ हर किस्म की परेशानी से महफूज हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पे ये बात है कि अगर आपके किसी अज़ीज़ घर वाले या किसी दोस्त या किसी भी इंसान को अगर कोई इस तरह का मसला हो, तो आप ख़ुद उसका हल कर सकते हैं अल्लाह की रहमत के साथ। आपने करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे ये जो अमल है, इसके सिंपल सी बात है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि अगर आप इसके आमिल बन जाते हैं और ये अमल आप कर लेते हैं तो इसके फ़वाइद जो आपको हासिल होंगे, सबसे पहले नंबर पे ये है कि जो सबसे ज़्यादा मसाइल और परेशानी हम लोगों को नज़र आती है वो यही है कि हर दूसरा बंदा, 100 में से, बल्कि दूसरा नहीं बल्कि 100 में से 90% लोग इन्हीं कशमकश और इन्हीं परेशानियों में फंसे हुए हैं कि शायद मुझ पर किसी ने जादू करवा दिया है, या शायद मुझ पर जिन्नात का असर है, या मेरे कारोबार की बंदिश है, या मेरे घर में किसी ने जादू करवा दिया, या इसी तरह की बातें सुनने में आती हैं। तो आपने करना ये है कि आप ख़ुद ये अमल कर लें और करने के बाद आप ख़ुद अपने अज़ीज़ों का, दोस्तों का इलाज कर सकते हैं। और इसकी एक शर्त भी है, इसमें जो है ना, ये एक शर्त है कि आपने किसी किस्म की लालच नहीं रखनी दिल में। अगर आप लालच रखेंगे तो आपको इस अमल की तासीर बिल्कुल भी हासिल नहीं होगी। आपने बग़ैर लालच के ये काम करना है, बिला मुआवज़ा आपने ये काम करना है। अगर कोई इंसान ख़ुद, आप जब काम करते हैं उसका काम हो जाए तो इंसान ख़ुद ही अपने दिल में ये बात आ जाती है, यार हमारा इतना बड़ा मसला हल हुआ तो हम इसकी कुछ ना कुछ खिदमत करें। और जब वो ख़ुद कर देता है तो वो जायज़ है और आप उसको ले भी सकते हैं। लेकिन अगर आप ख़ुद डिमांड करते हैं, हालांकि उजरत लेना जायज़ है, लेकिन जब आप कोई काम बग़ैर उजरत के करते हैं, खालिसन अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं, तो उसकी तासीर में बहुत ज़्यादा असरात बढ़ जाते हैं, बहुत ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है इसका। तो आपने ये खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए काम करना है और उसके बदले में जो ख़ुद अगला आपको उजरत दे दे तो आपने वो ले लेनी है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। आपने करना क्या है, कुरान पाक की सिर्फ 2 आयात हैं। कुरान पाक की सूरत बकरा है, सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात हैं जो आमनर रसूल से शुरू होती हैं। ये आपने मुकम्मल जो है ना 2 पढ़नी है। इनका जो तरीक़ा कार है, आपने करना ये है कि आपने फजर की नमाज से पहले पहले, फजर की अज़ान से पहले पहले आपने ये अमल करना है। आपने समझ लें कि आपने फजर की अज़ान से कम कम 1 से 1.5 घंटा पहले मस्जिद में चले जाना है। आपने घर से वज़ू बनाकर मस्जिद में जाना है। मस्जिद में जाकर आपने 2 रकत नफ़ल अदा करनी है। 2 रकत नफ़ल अदा करने के बाद आपने 100 मरतबा दुरूद पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। इसके बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं, अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। आपने 100 मरतबा पढ़ने के बाद आपने अल्लाह से साबित कदमी की दुआ करनी है, हर किस्म के नुकसानात से बचने की दुआ करनी है। उसके बाद आपने ये अमल करना है। सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात आमनर रसूल, ये आपने 2 पढ़नी है। और इसकी तरतीब ये है कि आपने सबसे पहले नंबर पे 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम नमाज वाला मुकम्मल पढ़ना है। उसके बाद ये आपने आमनर रसूल वाली आयात हैं, ये आपने 21 मरतबा पढ़नी है। ये अमल आपने 41 दिन करना है।
41 दिन आप ये अमल कर लें। अगर 41 दिन आप ये अमल कर लेते हैं, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद इब्राहीम 41 दिन मुकम्मल आपने कर लिए, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत के साथ, अल्लाह के फ़ज़ल के साथ इसकी तासीर ऐसी आपकी ज़ुबान में आ जाएगी कि आप जब भी कभी भी किसी को जादू का मसला हो, जिन्नात का मसला हो, नज़र हो, हसद हो, कोई भी मसला हो, आपने सिर्फ़ ये आयात 7 मरतबा पढ़नी है। पढ़ने के बाद आपने उस पर जो है फूंक देनी है। इंशाअल्लाह आप उस पे फूंकेंगे, उसका जो जादू का मसला होगा वो ख़त्म हो जाएगा। अगर जिन्नात का मसला होगा तो वो भाग जाएंगे, या फिर वो सामने आकर हाज़िर होकर आपसे हम कलाम होंगे। आपने उसको अच्छे तरीके से उनसे बात करके उनको समझाकर उनको भगा देना है। इसी तरह किसी को भी जादू, नज़र, हसद कोई भी मसला हो, आपने 7 मरतबा पढ़ के दम करना है, आपका जो है ये मसला हल हो जाएगा। इसके अलावा किसी को दर्द वगैरह, तकलीफ़ वगैरह कुछ भी हो, आप उसको भी दम करें, इंशाअल्लाह इससे आपको बहुत ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल होगा। 41 दिन का अमल है, नागा नहीं करना। अगर नागा हो जाए तो अगले दिन आपने दोबारा 1 से शुरू करना है। इसी तरतीब से अमल करना है। ये अमल आप 21 दिन भी कर सकते हैं। अगर 21 दिन आप ये अमल कर लेते हैं तो फिर भी इसके काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद आपको हासिल होंगे, लेकिन 41 दिन का अगर आप अमल कर लेते हैं तो इसके ज़्यादा फ़वाइद आप हासिल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं कि 21 दिन आपने कर लिया और 21 दिन के बाद अगर आपका नागा हो जाए तो आप 21 दिन तक ये आप रख सकते हैं। इसके अलावा ये आपने हर दिन कम अज़ कम यही आयात आपने कम अज़ कम 7 मरतबा हर दिन सुबह और शाम, मतलब कि फ़जर के वक़्त, फ़जर की 2 सुन्नतों के दरमियान आपने 7 मरतबा इन आयात को पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है। किसी भी किस्म का मसला हो, किसी भी किस्म का मरीज़ आपके पास आया हो, या जो भी मसाइल हों, आपने ये 7 मरतबा पढ़ने के बाद आपने दुआ करनी है। इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपकी दुआ भी कबूल होगी। और ये 2 आयात ऐसी आयात हैं कि जिनके फ़ज़ाइल तो बहुत ज़्यादा हैं, और ये जन्नती ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मराज की रात में तोहफ़ा मिला था। तो आपने ये अमल इंशाअल्लाह करना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ये आपने अमल जब आपने करना है तो इस दौरान भी किसी किस्म का जो है परहेज़ वगैरह वो इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बाज़ कहते हैं कि इसमें जो है ना वो बड़ा गोश्त नहीं खाना चाहिए, तो इस तरह आपने हो सके तो आप इन दिनों में परहेज़ करें। वैसे भी आजकल तो गोश्त खाना तो आम बंदे के बस की बात ही नहीं है, तो परहेज़ कर लें तो बेहतर है। इसके अलावा जो है हर किस्म के जो है हराम कामों से, फ़िल्में, ड्रामे, गाने, इस तरह की चीज़ें, इन सब से परहेज़ करना है। नमाज की पाबंदी करनी है और सुबह शाम के अज़कार की पाबंदी करनी है। किसी किस्म का ऐसा काम नहीं करना है कि जिसकी वजह से शैतान, जिन्नात वगैरह आपको नुकसान पहुंचा सकें। इसलिए ये एहतियात लाज़मन आपने करनी है। और अज़कार जो हैं ये घर से बाहर जाने के, बाज़ार में जाने के, ये सब आपने इसका एहतमाम लाज़मन करना है। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन को ओपन कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।